सदन में मोदी जी की ये हालत। जी हाँ, राहुल गांधी अगर सामने हों तो मोदी जी का चेहरा अलग ही उतर जाता है। जो बोलना चाहते हैं वो भी भूल जाते हैं और एक कंफ्यूज जैसे हो जाते हैं। तो दोस्तों, इसी विषय में बात करेंगे कि आज राहुल गांधी ने सदन में मोदी जी के कौन कौन से जो गांठें लगी हुई थी इतने दिन से वो सब खोल डाली। तो दोस्तों, मैं प्रेम सिंह, मेरे चैनल पे आप सभी का स्वागत है। अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब करना है और लास्ट तक बने रहें। तो जैसे आपने देखा होगा कि हमारे जो मोदी जी जैसा पावरफुल नेता सदन में अगर उनके खिलाफ कोई खड़ा हो जाए बोलने के लिए तो मोदी जी का चेहरा एक अलग ही हो जाता है। और ख़ास करके उनके अगर पर्त खोलना हो, उनके कारनामे खोलना हो, जो उन्होंने गांठें बांध रखी हैं टैट करके, वो पिछले पीछे तक की उनके धागे खोलना हो। तो दोस्तों, ख़ास करके अगर राहुल गांधी सामने हों तो मोदी साहब का चेहरा अलग ही एक फीका सा जो ग्लोबल होती है वो ही हटी हुई होती है। और वो सोचते रहते हैं कि राहुल गांधी सामने बैठा है, ये कुछ ना कुछ कब बोलने वाला है कोई पता नहीं, और कहाँ से बोले और कहाँ ख़त्म करे कोई पता नहीं, कहाँ से वो खोलना शुरू कर देगा। तो दोस्तों, राहुल गांधी जब सदन में होते हैं तो वास्तव में मोदी जी कुछ बुझे बुझे से और कन्फ्यूज रहते हैं। तो जैसे राहुल गांधी ने मोदी जी के आज जिस तरह से जो गांठें लगा रखी थी, कस के गांठें लगा रखी थी, वो एक एक धागा की गांठें खोलनी शुरू करी, उनको सब याद दिलाया। यानी मोदी साहब को की जो योजनाएं थी उनको भी याद दिलाया। नोटबंदी हो या फिर अग्निवीर जैसी योजनाएं जो मोदी साहब लाए थे, और भी बहुत से कारनामे हैं जिन्होंने जो नोटबंदी वही थी। राहुल गांधी ने कहा देश की रीढ़ की हड्डी कमजोर हुई वहां से। जो नोटबंदी हुई, काला धन तो नहीं आया, ना शीर्ष बैंक से कुछ आया, ना लोगों को 15 लाख मिला और ना लोगों को रोजगार मिला। महंगाई तो बढ़ी, लेन में कौन लगा? गरीब आदमी। अमीर कोई लेन में नहीं लगा। कब अमीरों के नोट चेन छुए? लेकिन हाँ, गरीब के जो 2000 भी घर में पड़े थे वो चैन छोते हुए सबने देखा था। तो दोस्तों, राहुल गांधी ने कहा इससे रीढ़ की हड्डी देश की कमजोर हुई थी, और वो लोग आज तक, छोटे छोटे व्यापारी आज तक नहीं ऊपर बजाए उनका। अग्निवीर योजना, उस पर सवाल उठाया। राहुल गांधी ने जहां तक कह दिया कि मोदी जी के तो अफेट ट्यूनिंग ऊपर वाले तक है। यानी राहुल गांधी ने कहा ये मेरे शब्द नहीं है, मोदी जी के शब्द हैं। मोदी जी नॉन बायोलॉजिकल नहीं है, उनका डायरेक्ट ऊपर कनेक्शन है, वो आम आदमी नहीं है। ये मोदी जी के शब्द हैं। राहुल गांधी ने कहा ये शब्द मेरे नहीं है, ये मोदी जी के शब्द हैं कि वो किसी मिशन पूरा करने के लिए आए हैं और वो डायरेक्ट बात करते हैं। तो दोस्तों, जिस तरह से अमित शाह जी को मणिपुर पे घेरा और भी उनके आला अधिकारियों को जगह जगह पे जिस तरह से आईना राहुल गांधी ने दिखाया, क्या मणिपुर क्या भाजपा के लिए देश से बाहर का हिस्सा है? हर जगह गली गली में वोट मांगते घूमते हैं, हर जगह जाते हैं, हर जगह रैली और प्रचार करते हैं, लेकिन मणिपुर क्यों नहीं? सब जवाबदेही तो बनती है कि क्यों नहीं। तो राहुल गांधी ने
शब्द कहा कि मणिपुर एक हमारा हिस्सा है, तो मणिपुर जल रहा है इतने दिन से, उस पर क्यों नहीं सवाल नहीं करते, बात नहीं करते, देखने नहीं जाते, कभी बोलते नहीं उस पर। यानी राहुल गांधी का जो घेरा है सदन में, राहुल गांधी ने जो घेरा है सदन में, तो सबके ही चेहरा के रंग उड़े हुए थे। जहां भी आपने देखा होगा वैसा राहुल गांधी जब बोलते हैं तो लोग जो भाजपा वाले जवाब तो देते हैं चिढ़ के, लेकिन वो चिढ़ा हुआ जवाब होता है और उन पे इस तरह से खिस्सा के जवाब देते हैं जैसे कोई किसी से बहुत ज़्यादा चिढ़ा हुआ होता है। जैसे कि आपने देखा था राहुल गांधी जब जाति जनगणना की बात कर रहे थे, लेकिन अनुराग ठाकुर ने जो जवाब दिया था वो आपने सबने देखा था कि चिढ़ा हुआ जवाब था कि जिनकी कोई जाति नहीं वो जाति जनगणना की बात करते हैं। वो चिढ़ा हुआ जवाब था, चिढ़ के था। तो इसी तरह भाजपा वाले करते हैं। राहुल गांधी ने तो यहां तक कह दिया कि अगर मोदी जी से तो उनकी खुद पार्टी के नेता और कार्यकर्ता डरते हैं, अगर गडकरी या कोई भी नेता अगर ऐसा मोदी जी के सामने बैठा हो, जगन्नाथ रहने दो या गडकरी रहने दो और भी रहने दो कोई भी, लेकिन राहुल गांधी ने कहा कि अगर मोदी जी सामने बैठे हों तो मुझे नमस्ते करने से भी डरते हैं लोग। तो मोदी जी जिसको कभी पप्पू समझते थे, आज सदन में मोदी जी के सामने अगर बैठा हो तो मोदी जी की जो जुबान बोलने वाली भी होती है वो भी लड़खड़ा जाती है, आपने देखा होगा। तो दोस्तों, क्या अंदर से राहुल गांधी से ही दहशत है मोदी जी को, या फिर भाजपा वालों को भी है कि आने वाला चेहरा कहीं चमकता देश के लिए सितारा अगर हमें झटका देगा तो राहुल गांधी ही देगा। बाकी तो अभी पार्टी में ऐसा कोई नज़र चेहरा नहीं आ रहा है जो बीजेपी को पीएम पद का झटका दे दे। तो दोस्तों, बातें बहुत सी हैं, मोदी जी के वायदों से लेके जो जुमला बने, लेकिन हमें मोदी जी से उम्मीद बस ये रखती है जनता कि मोदी जी अच्छे हैं, इज्जत करते हैं, हम हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, अच्छे नेता हैं, लेकिन दो चार कमियां हैं, अगर वो सुधार दिए जाए तो। एक तो जनता पे ध्यान दें, उनके रोजगार पे ध्यान दें, उनको जो कर सकते हैं वो करें। अमीरों पे ध्यान दे छोड़ के, अमीर तो हैं ही अमीर, रोटी को परेशान जनता है, रोजगार को परेशान जनता है, महंगाई से परेशान जनता है। इन चीज़ों पे अगर नीचे झांक लें, ऊपर से मोदी जी जो ऊपर देख के चल रहे हैं, अगर वो नीचे झांक लें तो मोदी जी को कोई बुरा कहने वाला देश में नहीं है। अगर लो जाति के लिए, नीच वर्ग के लिए, दलित समाज के लिए, या जो भी गरीब समाज के लिए, मीडियम समाज के लिए, इन चीज़ों के लिए अगर मोदी जी देख लें तो मोदी जी से अच्छा प्रधानमंत्री कोई नहीं। नमस्कार, आज के लिए इतना ही, बाकी फिर कभी बाद में।